नमस्कार। मैं आपको बताता हूँ कुंडली के 12 भाव। प्रथम भाव शरीर, वर्ण, आकृति, बुद्धि, लक्षण, यश, मान, गुणत्व, विवेक शक्ति, सुख दुख, प्रवास यानी रहने का स्थान, तेज, बुद्धिमत्ता, बुद्धि, जीवनी, विवेक, प्रारब्ध योग और जिज्ञासा। मस्तिष्क, स्वभाव, प्रतिष्ठा, आयु, शरीर, चिन्ह। शरीर में सभी प्रकार के चिन्ह यहीं से देखा जान पड़ते हैं और यहीं से देखा जाता है। निंद्रा, दादी और अपनी पत्नी का दादाजी। और ये सूर्य कारक, इसमें मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ ये बलवान राशि मानी गई है। ये केंद्र है। द्वितीय भाव में देखा जाता है धन, विवेक, दायननेत्र, परिवार, कुटुंब, सुख, स्वर, विचार, गुण, ज्ञान, वचन, वाणी, विद्या, भोजन, सौंदर्य, यात्रा, स्वर्ण, रत्नाद और कोष आपका एकत्र किया हुआ धन, बैंक बैलेंस। लक्षाधिपति विपुल धन संपदा। इसका कारक ग्रह गुरु, मंगल नेष्ट है। खान पीन, अभिरुचि तथा आकस्मिक धन लाभ और लॉटरी पक्ष आदि भी इसी भाव से, द्वितीय भाव से देखे जाते हैं। तृतीय भाव में बहन, भाई, इसको भातृभाव भी कहते हैं, पराक्रम भाव भी कहते हैं। अभिरुचि, पराक्रम, साहस, हाथ, कान, महत्वाकांक्षा, नौकर, सुख दुख, हस्ताक्षर, मित्रता, रहन सहन, वृत्ति यानी कि वृत्ति का मतलब स्वभाव, धैर्य, उद्योग, क्या कार्य करते हो, यश और अपयश, माता पिता, मरण, खांसी, दमा, औषधि, ज्ञान, मंगल इसका कारक ग्रह है। और पाप ग्रह बलि, भाव संज्ञा, आपोक्लिम, उपचय, पेट संबंधी इसी भाव से देखा जाता है। चतुर्भाव, इसमें विद्या के विचार, माता का, सुख दुख, पशुपालन, कृषि कर्म, जमीन जायदाद, नवनिर्माण, मनोवृत्ति, मानसिक सुख दुख, गृह सुख, उपभोग, रहन सहन, हृदय संबंधी जानकारी इसी से प्राप्त होती है। साहस, जीवनी उन्नति, आप पूरे जीवन में कितनी उन्नति करोगे यह भी इसी भाव से देखा जाएगा। कार्य प्रसाधन क्षमता, आपके अंदर कार्य करने की कितनी क्षमता है वो भी इसी से। और पूर्वाजीवित विविध सुख, ऐश और कीर्ति और वाहन योग इसी से देखे जाएंगे। इसका चंद्र कारक ग्रह बुध नेष्ट है। पंचम भाव से विद्या, बुद्धि, संतान, विवेक, देवभक्ति, विद्या के योग, यांत्रिक विद्या, शास्त्र निपुणता, सट्टा, लॉटरी, प्रतिभा, बात करने का वाटपकता, बात करने में कितनी सक्षम है, किसी को अपनी बातों से कितना प्रभावित करते हो, साहित्य, योग, लेखन, कुशलता, मंत्र यंत्र शक्ति, संतान, सुख दुख, गर्भ धारण शक्ति, इसका कारक ग्रह गुरु है। षष्ठम भाव में देखा जाएगा आपके शरीर के रोग, आपके गुप्त शत्रु, व्यसन, किसी प्रकार का कोई आपको व्यसन तो नहीं है, चोट लगने का, घाव, संसर्ग रोग, मामा का पक्ष भी इसी भाव से देखा जाता है। छठे भाव से नुकसानी, चोरी, भय, हानि, स्वजन विरोध, आपके परिवार में आपके विरोध करने वाले लोगों का इसी से आकलन लगाया जाएगा। काका, मामा, कारागार, जेल, यातनाएं, कमर पैर धोखा, मनस्ताप, ओम रकम अवलोकन, विवाद। इसका शनि कारक ग्रह मंगल और शुक्र नेष्ट हैं।
सप्तम भाव, ये पत्नी का भाव, रंग, गुण, स्वभाव, स्त्री सुख, लाभ हानि, व्यापार, प्रतिदिन की आय, क्या व्यवसाय आपको करना चाहिए, ये सप्तम भाव से पता चलेगा। शकल सूरत, आपका सौंदर्यता, आपकी कामना, व्यभिचार, विवाह, न्यायालय, विवेक, यानी आपके अंदर कितनी बुद्धि की क्षमता है, व्यापार, क्रिया, और इससे कुछ रोग भी है, जैसे कुष्ठ रोग, विकार, मूत्राशय स्थान, अन्नकोश, साझेदारी, लिंग, योनि, भतीजा, पक्ष, और गुमा हुआ धन यानी खोया हुआ धन, लाभ, मुकदमे, स्वतंत्र कार्य, अर्श रोग, ये भी देखे जाते हैं। इसका कारक ग्रह शुक्र है। अष्टम भाव, रिश्वत, भुगत द्रव्य, लॉटरी आदि, आकस्मिक धन लाभ, जल यात्रा यानी कि विदेश यात्रा के लिए, ससुराल से लाभ, चिंता, शत्रु, गुप्त रोग, विकार, स्त्री लाभ, सर्पादंश, आयुष, आत्मघात, व्यसन, विदेश यात्रा योग, ऋण तो संकट, इसका शानी कारक ग्रह है इस भाव का। नवम भाव, जल यात्रा, विदेश, वायु यात्रा, नवम भाव से देखी जाती है। धर्म, पाप, पुण्य आदि का विवेक, उदारता, दान देव की शक्ति, यंत्र मंत्र साधन, पर्यटन, पौत्र सुख, शील, संतोष, संपन्नता, योग, भाग्य, विकास, अधिक मान, इसका उच्च शिक्षा, सूर्य और गुरु इसके कारक ग्रह हैं। मूल त्रिकोण है। दशम भाव, दशम भाव विशेषकर राजनीति से भी जुड़ता है और पिता से भी जुड़ता है। पिता का रूप, रंग, वृत्ति, पात्रता, गुण, स्वभाव, आयु, उत्कर्ष, मान सम्मान, उच्च पद, राजयोग, सत्ताधिकार, नौकरी, स्वतंत्रता, व्यापार, धंधा, पिता का सुख, कार्य सिद्धि, मान हानि, जनजीवनी स्तर, अनुशासन, पद, लाभ, राज, मान्यता, परीक्षा उत्तीर्ण, परीक्षा में के लिए उत्तीर्ण, वैभव, उपजीविका, मंगल योग, योगाद, गुरु, सूर्य, बुध, शनि कारक भाव केंद्र है। एकादश भाव, संपूर्ण धनागमन, लॉटरी, लाभ आदि, आपके बैंक बैलेंस कितना है, इसी से इसी भाव से देखा जाता है, इसी से विचार किया जाता है। मित्र सुख, भाई, जमाई, समाज में श्रेष्ठता, वाहन सवारी का लाभ, सुख, प्रॉपर्टी, योग, मंगल, कृत्य, मशीनरी, कार्य, मेल मिलाप, क्रिया, कुशलता, आकस्मिक लाभ, आभूषण योग, गुरु कारक ग्रह इसके भाव का कारक है। अब आते हैं लास्ट 12वें भाव, ये द्वादश भाव है, जिसे भाव अपना वाम नेत्र, दूर की यात्रा, विदेश यात्रा का विशेष इन दो भावों से देखा जाता है। अष्टम भाव, नवम भाव और द्वादश भाव, ये तीनों भावों से देखा जाता है। विदेश यात्रा के लिए विचार किया जाता है। दुराचरण, कारावास, दंड, शत्रु, गुप्त शत्रु, अपव्य, ऋण, अपघात, कलह यानी कि लड़ाई झगड़ा, इच्छा, अच्छा बुरी व्यय विचार यानी कि आपके जो धन खर्च होगा वो अच्छे में होगा या बुरी वस्तु में होगा, मुकदमा, शत्रुत्व, द्रव्य हानि, क्योंकि ये व्यय भाव है इसलिए इसे द्रव्य हानि विशेषकर देखी जाती है। इसका कारक ग्रह शनि है। विदेश यात्रा के लिए बहुत विशेष इसी पर ध्यान दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, आगे ज्योतिष की जानकारी आपको देते रहेंगे। जय श्री राम।